तो भाई साहब 7 चरणों की चुनाव खत्म हो चुकी है और बात यहाँ पर आकर अटकी है कि अब की बार सरकार कौन सी पार्टी बना रही है। लेकिन ये बात तो हमें जब पता लगेगा जब सारे वोटों की गिनती हो जाएगी तब। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के क्या आंकड़े कह रहे हैं, आइए उस पर हम बात करते हैं। सभी मीडिया चैनलों का कहना है एग्जिट पोल में अब की बार बीजेपी सरकार ही फिर से बन रही है। लेकिन ये तो सिर्फ एग्जिट पोल है, इससे साबित थोड़ी किया जा सकता है कि फिर बीजेपी सरकार बना रही है। क्या पता बाजी पलट जाए, कांग्रेस अपनी सरकार बना ले। क्योंकि भाई साहब अब की बार दोनों पार्टी की तरफ से जोरदार चुनाव प्रचार किया गया है और इस चुनाव में अगर इंडिया अलायंस की जीत हो जाती है तो इसमें कोई अचंभा की बात नहीं है, क्योंकि ऐसे ही अटल जी के साथ भी हुआ था 2004 में। पूरा कॉन्फिडेंस थी बीजेपी की अब की बार बीजेपी आ रही है और वहाँ पे बीजेपी हार गई थी। लेकिन अब की बार बीजेपी वालों को इतना कॉन्फिडेंस था अपनी जीत पर, इन्होंने 400 पार नारा लगा दिया। तो 400 पार आएगा कि नहीं आएगा ये तो 4 जून को पता लग ही जाएगा। लेकिन एग्जिट पोल में जो दिखाए जा रहे हैं आंकड़े कि कोई बोल रहे हैं कि 400 पार तो हो गई है बीजेपी, कोई बोल रहे हैं 350 पार, कोई बोल रहे हैं 300 पार, और कोई तो न्यूज चैनल वाले बोल रहे हैं कि बस बीजेपी अपनी केवल सरकार ही बना रही है। तो इन सब बातों पे आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। बीजेपी को तो अपने जीत पे कॉन्फिडेंस था ही, लेकिन भाई साहब इंडिया अलायंस को भी भाई साहब अपनी जीत पे पूरा कॉन्फिडेंस है। इंडिया अलायंस के बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ये सारे दिग्गज नेता भाई साहब फुल कॉन्फिडेंस में हैं कि अब की बार इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन इनका प्रधानमंत्री कौन होगा अभी तक इन्होंने नहीं बताया है। लेकिन वहीं पर बीजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि उनका प्रधानमंत्री का चेहरा नरेंद्र मोदी ही रहेंगे तीसरी बार। तो क्या सही में बीजेपी अपनी सरकार बना रही है या हार रही है? और अगर बीजेपी अपनी सरकार बना रही है कितने सीटों से बना रही है? जो मोदी जी का सपना था अब की बार 400 पार, क्या सपना पूरा होगा या सपना सपना ही रह जाएगा? देखिए कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि बीजेपी 400 पार कर जाएगी और कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि बीजेपी की बार 300 भी सीमित रह जाएगी। लेकिन हाँ ये बात सही है, जहाँ पर बीजेपी ज्यादा सीटों से जीतती थी वहाँ आपकी बार कम सीटों पे जीतेगी, और जहाँ कम सीटों पे जीतती थी अब की बार वहाँ हो सकता है ज्यादा सीटों पे जीते बीजेपी। जैसे में अब की बार मानना है बीजेपी का कि पश्चिम बंगाल में अच्छा परफॉर्मेंस करेगी और वहीं पे बिहार में कुछ उनका परफॉर्मेंस खराब होगा। वो ऐसे ही बहुत सारी राज्य है जहाँ पे कहीं बीजेपी को फायदा होगा तो कहीं नुकसान भी होगा। लेकिन इन सब चीजों में यही देखना है हमें कि भाई साहब सरकार किसकी बन रही है, इंडिया अलायंस की या एनडीए की। लेकिन इन सब चीजों पे एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे बीजेपी हार जाती है और इंडिया अलायंस जीत जाती है तो इसमें शौक होने की कोई जरूरत नहीं है। तो इन सब का आंकड़ा तो भाई साहब फाइनल वोटिंग होने के बाद ही पता लगाया जा सकता है कहाँ पे कितनी सीटें आई और किसकी सरकार बन रही है। लेकिन आपका क्या मानना है कि अब की बार एनडीए का सरकार बन रहा है या इंडिया अलायंस का सरकार बन रहा है? आप लोग नीचे कमेंट कर जरूर बताएं और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही।